बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में 3 बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि दहशतगर्दी का जो एक मुकदमा इमरान खान साहब के अगेंस्ट दर्ज किया गया है, ये मुकदमा बहुत जल्द उड़ने वाला है, क्योंकि इमरान खान साहब की जानिब से इसमें एक ऐसा रिप्लाई किया गया है जिसका कोई जवाब नहीं और जिसने होश जो है वो हुकूमत के उड़ा के रख दिए हैं। इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, शहबाज हुकूमत का या शहबाज शरीफ का बिल आखिर जो गिरबान है वो पकड़ लिया गया है और उनके अपने ही लोगों ने उनका ये गिरबान पकड़ा है और तमाम तर जो हकीकत है उससे पर्दा उठा दिया गया है। शहबाज जो है वो भी इस वक्त टोटली कंफ्यूज्ड हैं। यहाँ तक कि अगर वो तकरीर भी अगर कोई कर रहे हों तो उसमें भी नज़र ये आ रहा होता है कि शायद ये फुल अपने उन सेंसेस में शायद नहीं है कि ये जब तकरीर भी कर रहे होते हैं। कुछ इस हवाले से डिटेल्स बताऊंगा कि असल में उनके साथ हुआ क्या है। और आखिर में नाज़रीन, मरियम नवाज़ का जो अब मामला है वो चीफ़ जस्टिस साहब देखेंगे और आखिर ये मामला क्या है और चीफ जस्टिस साहब की जानिब से फैसला क्यों किया गया है कि अब ये मामला वो खुद देखेंगे। इसकी भी कुछ एक्सक्लूसिवली डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, आपको शहबाज शरीफ से रिलेटेड अहम खबर में देता चलूँ। मुस्लिम लीग नून के बड़े एक अहम रहनुमा और सीनियर रहनुमा और ऐसे रहनुमा जिनकी एक वर्थ भी है और अगर वो कोई बात कह दें तो उससे बड़ा संजीदा लिया जाता है और उसको बड़ा वैल्यू भी किया जाता है, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, उनकी जानिब से बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो बयान है वो सामने आया है और उनसे एक सवाल पूछा गया और सवाल ये था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या इमरान खान साहब की हुकूमत जो कि उनकी जो कश्ती थी वो अगर डूब रही थी तो आपने उनको रिप्लेस क्यों किया, यानी कि उनको आपने हटाकर उस कश्ती में आप खुद सवार क्यों हुए। और इस सवाल में इशारा ये था कि जो माशी सूरत हाल थी अगर वो बेहतर नहीं थी और आप उसमें सवार हुए और अब आपने जो मायशत की हालत कर दी है, तो एक तो उनके इस जवाब में ये इकरार मौजूद है कि वो मुल्क को संवारने के लिए या मायशत को ठीक करने के लिए नहीं आए थे। वो क्यों आए थे इसका जवाब उन्होंने दे दिया है। उनका ये कहना था कि हमें ये बताया गया कि अगर इमरान खान साहब हुकूमत में रहते हैं तो फिर क्या होगा, वो ईवीएम मशीन्स जो हैं इनको लेकर आएंगे, ओवरसीज़ का वोट उनको डलेगा और फिर उसके बाद 2/3 अक्सरियत लेने से उनको कोई नहीं रोक सकता और फिर उसके बाद आपका पक्का सफाया हो जाएगा। इसलिए अदम एतमाद ज़रूरी है और आप ये अदम एतमाद लेकर आएँ। अब इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि साद रफ़ीक साहब ये कहते हैं कि हमें ये बताया गया। अब ये बताने वाला कौन था, ये क्वेश्चन मार्क है। बहरहाल आगे वो मज़ीद ये भी कहते हैं कि नवंबर में बड़ी एक अहम तैनाती होनी थी और ये तैनाती इमरान खान साहब ने अपनी मर्ज़ी से करनी थी, तो इस चीज़ से भी रोकने के लिए हमने उनको हटाया। देखिए, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और ज़ाहिर सी बात है अगर नवंबर में तैनाती होनी है तो बतौर वज़ीर-ए-आज़म उनकी इख्तियार था, उनकी सवाबदीद थी, उन्होंने वो तैनाती करनी थी। जैसे अगर अभी शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हैं तो अगर असम्बली उनके पास आएगी तो उन्होंने ही तैनाती करनी है। बहरहाल उन्होंने इस बात पर भी इकरार किया कि इस तैनाती से भी इमरान खान साहब को रोकना था। तीसरे नंबर पर उन्होंने ये कहा कि अदलिया में इमरान खान साहब जो हैं वो शायद कोई ख़राबी पैदा करने वाले थे, इस खराबी को रोकने के लिए भी इमरान खान साहब को हटाया गया। अब मेरी नज़र में ये खराबी क्या थी, उस वक्त भी जब हम चीज़ें रिपोर्ट कर रहे थे तो अदलिया के हवाले से ये चीज़ें सामने आ रही थी कि इमरान खान साहब एहतसाब अदालतों में बहुत सारे जो नए जजेस हैं उनकी तैनाती जो है वो उनका अमल इस वक्त चल रहा है और बहुत सारे नए जजेस तैनात होंगे एहतसाब अदालतों में। और इससे होगा क्या कि एहतसाब का जो अमल है वो तेज़ होगा और फिर उसके बाद आपके जो मुकदमे हैं उनके फैसले भी जल्दी होंगे। तो ये भी उनको एक डर था। तो इनडायरेक्टली उन्होंने ये भी इकरार किया कि हम अपने केसेस को ख़त्म करने या नैब के भी दांत काटने के लिए हम जो है वो आए थे। और शाहिद खाकान अब्बासी तो खैर खुले आम इसका इकरार भी करते हैं कि नैब को तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, इसके अलावा वो एक और चीज़ आखिर में उन्होंने कही कि इमरान खान साहब कोई आइन में तब्दीली करके सदारती निज़ाम लाना चाहते थे और फिर वो वन एंड ऑल होते और फिर वो डिसीजंस करते। तो ये चीज़ उनकी जानिब से अहम इनकशाफात किए गए हैं और उन्होंने कहा है कि इन चीज़ों की वजह से हमने इमरान खान साहब को हटाया है। बहरहाल ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही हैं जो कि वो बयान करते हैं, लेकिन इनमें कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। जहाँ तक अगर आप बात करें ईवीएम मशीनों की तो एक टेक्नोलॉजी थी, आर्मी चीफ तैनाती से रिलेटेड अगर आप बात करें तो जाहिर सी बात है जो वज़ीर-ए-आज़म होगा असम्बली उसके पास आती है। एहतसाब अदालतों की बातें करें तो इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। एहतसाब का अमल तेज़ होना था और सदारती निज़ाम लाना था।
तो उसमें अगर 2/3 अक्सरियत उनके पास थी या इनमें तब्दीली वो कर सकते थे, उनके पास अक्सरियत थी, तो इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो बहरहाल ये एक फ्रस्ट्रेशन है, और जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल चल रही है इस इम्पोर्टेड हुकूमत की, वो अब फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं और वो हुकूमत ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बस सब कुछ ठीक हो जाए। और एक नाजरीन अब लग भी इस तरीके से रहा है, जो इशारे भी दिए जा रहे हैं कि शायद अब इस तरह की बातें करने के बाद अगेन एक एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो सारा इल्ज़ाम है वो डाला जाएगा, और इसी बयानिए के साथ नून लीग जो है वो शायद इलेक्शंस में जाएगी कि देखिए हम तो आना नहीं चाहते थे, लेकिन हमें ये चीज़ें कहकर लाया गया और फिर उसके बाद जो है वो हमें उस तरह से सपोर्ट नहीं किया गया। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो दहशतगर्दी वाला मुकदमा दर्ज किया गया था उसकी आज दोबारा से समाअत थी, और इमरान खान साहब आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। और सबसे अहम इंकशाफ जो आज अदालत में हुआ वो ये था कि पुलिस की जानिब से ये झूठ बोला गया अदालत में भी, और जो इमरान खान साहब को नोटिस भी जारी किए गए कि वो तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहे। इस पर आज बाबर अवान साहब की जानिब से ये कहा गया कि एक तो इमरान खान साहब तफ्तीश में शामिल हो चुके हैं, अब ये ज़रूरी नहीं कि वो ज़ाती हैसियत में या खुद मतलब 1-to-1 मुलाकात करके तो तफ्तीश में शामिल हों। उनका जो जवाब था वो पहुंचा दिया गया है, या वकील के ज़रिए भी वो शामिल हो सकते थे, लेकिन अदालत को ये कहा जा रहा है कि वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, और फिर नोटिस भी इमरान खान साहब को जारी किए जा रहे हैं। तो इस पर अदालत भी जो है ये जो पॉइंट था उन्होंने नोट भी किया, और साथ ही साथ बाबर अवान साहब की जानिब से आज ये भी कहा गया कि ये जो पुलिस की जानिब से किया गया है इसके ऊपर कोई जो कार्रवाई है वो भी बनती है। और इस पर आज अदालत में ये भी डिस्कशन हुई कि कानून में बिल्कुल इसकी जो गुंजाइश है वो मौजूद है, और ये जो चीज़ सामने आई है इससे बदनीयती जो है वो भी जाहिर हो सकती है कि आखिर अगर शामिल तफ्तीश हो गया इमरान खान साहब तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो बहरहाल ये केस जो है मुकदमा वैसे भी ज़्यादा खाली टाइम गेनिंग ही है हुकूमत की जानिब से, ये मुकदमा बाद में जाकर उड़ जाना है। और जो कुछ अभी तक इसमें चीज़ें सामने आ रही हैं, उल्टा एम्बेरसमेंट एक इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है वो उठाना पड़ी। बहरहाल अदालत में भी जो है वो ये एम्बेरसमेंट का सामना हुआ। बहरहाल आज अदालत ने एक तो ये किया कि 20 तारीख तक इमरान खान साहब की जो ज़मानत थी उसमें तोसी कर दी, और दूसरे नंबर पर एक और चीज़ ये हुई है कि इमरान खान साहब और जो पुलिस वाले हैं या जो इसमें तफ्तीशी अफसर या तफ्तीश कर रहे हैं वो दोनों मिलकर एक मुकाम जो है वो सिलेक्ट करेंगे, और मुशावरत से उस मुकाम के ऊपर इमरान खान साहब और वो तफ्तीशी अफसर भी होंगे, और वहाँ पर जो शामिल तफ्तीश होने वाला है मामला है वो भी फिर दूर हो जाएगा कि इमरान खान साहब खुद वहाँ पर जाके जो उनसे सवाल जवाब हुए हैं उन्होंने दिए हैं। बहरहाल ये वाली जो चीज़ है इसके ऊपर अदालत की जानिब से कोई डायरेक्शन नहीं आई। अदालत ने कहा है कि इसके ऊपर कोई उनकी जानिब से डायरेक्शन नहीं है, ये बाहमी रजामंदी से ये जो चीज़ है आप तय कर लें ताकि वो बयान भी हो जाए और फिर उसके बाद दोबारा जो है वो अदालत में पेश हुआ जाए। बहरहाल 20 सितंबर तक अब ये जो मामला है वो इमरान खान साहब का चला गया है। आखिर में नाज़रीन, मरीम नवाज़ के हवाले से मैं आपको एक अहम खबर देता चलूँ। मरीम नवाज़ की जो पासपोर्ट वापसी वाली दरख्वास्त थी, पहले कुछ माह कबल जब वो दरख्वास्त दायर की गई तो बार बार बेंच टूटते रहे, फिर वो दरख्वास्त वापस हुई। बहरहाल अभी कुछ दिन कबल मरीम नवाज़ की जानिब से दोबारा जो दरख्वास्त है वो दी गई और उसके ऊपर एक बेंच भी बना 3 रुकनी, लेकिन वो बेंच 3 रुकनी के 2 रुकनी गालबन वो बेंच बना। बहरहाल वो बेंच भी टूट गया और अब वो बेंच दोबारा बनाया गया है और बिल आखिर अब ये जो बेंच है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब जो हैं, जो कि चीफ जस्टिस साहब हैं, और वो खुद अब इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं और उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है, जिसमें जस्टिस अली बाकिर नजफी साहब और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ये भी बेंच का हिस्सा होंगे और ये 3 रुकनी बेंच होगा जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट खुद करेंगे। और ये जो सारा मामला है मरीम नवाज़ वाला, ये भी अब वो इस मामले के ऊपर जो समाअत है वो भी अब खुद करेंगे। तो इसकी जो समाअत की डेट आई है नाजरीन वो 14 सितंबर है। 14 सितंबर को इसकी समाअत होगी और फिर मजीद ये जो आगे मामला है वो चलेगा। आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से भी एक अहम खबर आपको देता चलूँ। बनी गाला में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो डिस्कस तो की गई हैं, लेकिन एक अहम पैगाम जो कि बनी गाला से जारी किया गया है और इमरान खान साहब ने जो है वो जारी किया है, और इस बयान में इमरान खान साहब ने ये कहा है कि हुकूमत जो है वो कोई भी हथकंडे अपना ले, किसी भी सूरत में वो कामयाब नहीं हो पाएगी।
ना पहले उनको दबाया जा सका है और ना अब किसी हथकंडे से वो दबने वाले हैं। इशारा एक तो जो इमरान खान साहब ने जो फंड रेजिंग के लिए ट्रांसमिशन की थी उसको टीवी चैनल्स ने जो नहीं दिखाया, खाली कुछ 2-4 चैनल्स थे जिन्होंने दिखाया। हालांकि ये बड़े दावेदार थे कि सैलाब के लिए एक तरफ सैलाब की सिचुएशन है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं, लेकिन ये इनके इकदाम हैं वो भी आपके सामने हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट जो बयान है वो जारी किया है बनी गाला से कि ना वो पहले दबे हैं और ना वो अब दबेंगे। मज़ीद डिटेल आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही। राय का सर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।